एक वक्त मुकर्रर लेकर आए थे और वक्त मुकर्रर पूरा करने के बाद दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं, ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी नहीं दी। अगर आप दुनिया से चले जाएंगे, क्या ये मुशरिकीन मक्का जो आपको तंग कर रहे हैं, आपके दुश्मन बने फिरे हैं, हमेशा रहने वाले हैं? ऐसी बात नहीं। आगे फरमाया, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस हर इंसान को आजमाएंगे, शर के ज़रिए से भी, खैर के ज़रिए से भी, और अंजाम कार अल्लाह की तरफ लौटना है। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा। जितने भी इंसान दुनिया के अंदर आए हैं, एक न एक दिन अपना वक्त मुकर्रर पूरा करके दुनिया से रुखसत होंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जनाजे इबरत का निशान होते हैं, आखिरत की याद दिलाते हैं, कब्र की याद दिलाते हैं, हिसाब किताब की याद दिलाते हैं, हशर की याद दिलाते हैं, अल्लाह के सामने पेशी की याद दिलाते हैं, मुनकर नकीर के सवालों के जवाब याद दिलाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इंसान पूरी अपनी ज़िंदगी के 60 साल, 70 साल, 100 साल ज़िंदगी का हिसाब किताब देगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत अजीम व शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुनिया का जो निज़ाम बनाया है, इसी तरीके से ख़त्म भी एक दिन करना है। तो इसलिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ज़िंदगी दी है, जवानी दी है, सेहत दी है, औलाद दी है, माल दिया है। ये सारी दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत हैं। इंसान की रूह के निकलने की देर है, इंसान बेबस हो जाएगा। यही ज़िंदगी, यही दुनिया, यही माल, यही कोठियाँ, यही बिल्डिंगें, यही कारें, यही ओहदा, यही मनसब, सब यही रह जाएगा। जैसे मेरा अजीज़ दुनिया से जा रहा है खाली हाथ, अजीज़ दोस्तों हमने भी खाली हाथ जाना है। आज दुनिया के अंदर इंसान ने अपना मकसद भुला दिया है, अल्लाह के अहकामात को भुला दिए हैं, नबी के तरीके को भुला दिए हैं। एक काफिर का मकसद, एक यहूदी का मकसद, एक ईसाई का मकसद दुनिया है। आज मुसलमान का मकसद भी वही है। मुसलमान भी कहता है खाओ पियो मौज मस्ती करो, मर जाएंगे देखी जाएगी। आज का काफिर भी कहता है, ईसाई यहूदी भी कहता है खाओ पियो। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। एक दिन एक आदमी सारी जिंदगी नेकी करे, अल्लाह की इताअत करे, नबी की इताअत करे और उसके साथ इंसाफ ना हो, और एक काफिर, एक यहूदी, एक ईसाई अल्लाह की सारी जिंदगी नाफरमानी करे और इंसाफ ना हो, फैसला ना हो, ये इंसाफ की बात नहीं है। इसलिए इंसाफ यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को जो पूरा करके जाएगा, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। फरमाया कि वो आदमी जो ईमान लाया, अच्छे अमाल करके गया, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है, हम बागात अता फरमाएंगे, जन्नत अता फरमाएंगे, और बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरत की फ़िक्र करें, अपनी कब्र के बारे में सोचें, हाँ जी, अपनी आखिरत के बारे में सोचें, अल्लाह के सामने पेशी के बारे में सोचें। ये ज़िंदगी चंद दिनों की है, आज है कल नहीं है। पता नहीं मेरा कौन सा लम्हा दुनिया में एंड हो जाए, आखिरी हो जाए और मैं किससे तमाम हो जाऊँ। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हाँ जी, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। ये दुनिया चल चलाओ का घर है, ज़रा संभल के चल, जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की दा है, तमाशा नहीं है। फरमाया कि जो इंसान दुनिया के अंदर ज़ीरो आया है, उसने एक दिन मरना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। अल्लाह ने सेहत भी दी है, अल्लाह ने जवानी भी है, औलाद भी दी है, माल दी। अल्लाह की हज़ारों नेमतें हैं, हम एक नेमत के शुक्र अदा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये तहिया करके जाएँ, अल्लाह आज के बाद जितने हो गए मैं माफ़ी मांगता हूँ, जितने गुनाह हुए मैं तौबा करता हूँ, अपने मामलात सही करूँगा, अपनी अखलाकियात सही करूँगा, अपनी रिश्तेदारी सही करूँगा, अल्लाह तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा, नबी के तरीके पर चलूँगा, अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारूँगा, तौहीद सुन्नत पर गुजारूँगा, शिर्क बिदअत से बचूँगा। तो इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने फरमाया, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन व लनजज़ियहम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। वो आदमी जो अच्छे अमाल करके आएगा, मर्द हो या औरत हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो,
ہم اس کو دنیا کی زندگی پاکیزی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر اللہ نے بہشت بری تیار کر رکھی ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, اب تعالیٰ شان ہمارے بچے کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. قاری عبدالغفور صاحب, قاری عبدالحمید صاحب, قاری عبدالرؤوف صاحب, قاری عبدالقدوس صاحب, اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے عزیز ہیں, ہمارا ان سے تقریباً جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہمارے ان سے تعلق ہے الحمدللہ. اللہ رب العزت ان کو بہت صبر عطا فرمائے, ان کے گھر والوں کو صبر دے, اللہ اس بچے کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. اس لیے میرے پیارے دوستو اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے, دکھاتے رہتے ہیں سمجھدار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ وهواها وتمنى على اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر کے رکھتا ہے, اور بیوقوف انسان وہ ہے جو کہتے اللہ پر توقع رکھتا ہے, کہتے اللہ معاف کر دے گا. ایسا نہیں میرے پیارے دوستو, ہر چیز کا ایک اللہ رب نے وقت مقرر کر کے رکھا ہے. اس لیے دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ہمارے لیے سب کچھ آخرت میں ہے, دنیا میں کچھ نہیں ہے. دنیا کافر کے لیے ہے, مسلمان کے لیے آخرت ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ہم سب. اللہ تعالیٰ جتنے ہو گئے ان سے معافی مانگتے ہیں, آئندہ کے لیے پکا عزم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, 5 وقت نماز ادا کریں گے, اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ العزیز حق تعالیٰ شانوں سے گڑا کے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے, ہم سب کے درجات بلند فرمائے, اور اس بچے کی درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور آخرت بہشت بری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.